हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 इन हिंदी में। तो इसमें हमारा चैप्टर नंबर है 2, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। इसका हम क्या करेंगे, चैप्टर 2 के निचोड़ मतलब उसमें के अंदर जो भी कंटेंट था उसके हम शॉर्ट क्वेश्चंस समझेंगे कि उसका क्या था। उसमें हम उस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, उस चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें थी, तो उन्हें हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। अगर हम शॉर्ट में भी समझ लेते हैं तो भी हम उन चीज़ों को याद रख सकते हैं और उन चीज़ों को लिख सकते हैं, और कहीं भी हमारे अगर एग्ज़ाम में पूछी गई तो हम बता सकते हैं। तो अगर हम पूरा कंटेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं, अगर हमें जल्दी में कोई बुक तैयार करनी है, अगर उसका देखना है ऐसा, तो हम क्या करेंगे, संक्षेप में इसे पढ़ सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं, उसके मेन पॉइंटों को। तो इसमें देख लेते हैं सूक्ष्म जीव एवं शत्रु के बारे में पढ़ लेते हैं, मित्र एवं शत्रु जो भी हैं। तो सूक्ष्म जीव अत्यंत छोटे होते हैं तथा बिना यंत्र की सहायता से अकेली आँखों से नहीं दिखाई देते हैं। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम अपनी नंगी आँखों से उन्हें नहीं देख सकते हैं। ये बर्फीले शीत मौसम में उष्ण झरनों तथा मरुस्थल में दलदले तक हर प्रकार के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, हर प्रकार की परिस्थिति में रह सकते हैं। जैसे हम समझ सकते हैं दलदले में, और जो पर्यावरण की जैसी भी स्थिति है, झरने हैं, उष्ण है, तो हर परिस्थिति में क्या होता है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं जीवित रह सकते हैं। सूक्ष्म जीव वायु, जल, मिट्टी, पौधे एवं जंतु के शरीर में पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव वायु में पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं, मिट्टी में, पौधे एवं जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। ये एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय होते हैं। सूक्ष्म जीव क्या एक कोशिकीय भी होते हैं, बहुकोशिकीय भी होते हैं। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आते हैं। विषाणु इनमें अलग है, लेकिन फिर भी इसी वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं। तो विषाणु केवल परपोषी जैसे जीवाणु, पादप जंतु में गुणन करते हैं। सूक्ष्म जीव औषधि एवं अल्कोहल के वाणिज्यिक उत्पादन में उपयोगी हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जैसे जैविक कचरे, जैसे कि मृत पौधे एवं जंतु अपशिष्ट को अपघटित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं तथा वातावरण को स्वच्छ बना देते हैं। प्रोटोजोआ अतिसार तथा मलेरिया से रोग उत्पन्न करते हैं। जो प्रोटोजोआ है अतिसार है और ये मलेरिया से रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को विषाक्त करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, हमारे भोजन को भी विषैला बना देते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव लैंगिक पौधों की जड़ों तथा ग्रंथियों में पाए जाते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थलीकृत कर देते हैं और जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं। विशेष जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन जैसे में परिवर्तित कर देते हैं, जिनका नियोजन वायुमंडल में होता है। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर नंबर 2 था, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, समाप्त होता है। तो हम इस शॉर्ट वीडियो में मतलब हमने 2-4 मिनट में ही अपने पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ अगले चैप्टर में।